सो वेलकम बैक टू डीएस क्लासेस में आप पूरी बच्चा पार्टी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ क्लास 8 का लेसन 4 आपका ट्रीज अवर सेवियर। देखिए ट्रीज से ही पता चल रहा है कि आज हम लोग पेड़ पौधे सबकी बातें करने वाले हैं, तो बड़ी अच्छे से बैठ जाइए अपनी पुस्तक को खोल के, या फिर यहाँ पर देखिए पीडीएफ चल रही है। ठीक है बच्चा पार्टी, चलिए लेट्स स्टार्ट। हम देखते हैं आज ट्रीज अवर सेवियर में क्या क्या बातें होती हैं, क्या बताएंगे और क्या समझाएंगे। आपको लग रहा होगा ना कि हाँ ये चिपको आंदोलन की बात करेंगे, क्योंकि पेड़ों की बात हो और चिपको आंदोलन की बात ना हो, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो बिल्कुल करेक्ट समझिए भाई, में जो बड़े बड़े शब्द हैं, डिस्ट्रक्शन, आपका डिस्ट्रॉय, आपका डिफॉरेस्टेशन, मैं सारी बातों पर चर्चा करूंगी और सारे शब्दों को एकदम सिंपल भाषा में, बहुत ही सटीक भाषा में आप लोगों को बताऊंगी। स्टार्ट करते हैं मेरे साथ। मैं हूं दीपिका साहू। तो नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी बहुत ही इंटरेस्टिंग लेसन। आज आपके दिन मतलब आज आपका मन एकदम गदगद होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, इससे अच्छी बड़ी बात कुछ हो सकती है। लेसन पढ़ रहे हो सब्सक्राइब नहीं किया, क्या मतलब धिक्कार है यार तुम लोगों पे। जल्दी से कर लो भाई। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक मत करना, और क्या करोगे, लाइक ही करोगे। जल्दी से लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर मार दो अपने प्यारे प्यारे दोस्तों के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग बात कर रहे हैं ट्रीज अवर सेवियर की। ट्रीज अवर सेवियर मतलब क्या है? जो वृक्ष है वो हमारे रक्षक हैं, जो पेड़ पौधे हैं वो हमारे रक्षक हैं। और आगे आपको बताने वाली हूँ नेम डिफरेंट टाइप ऑफ ट्री, मतलब ये आपको खुद को बताना है, मैं क्यों बताऊँ, मैं तो आपको पार्ट समझाऊंगी। ये दो क्वेश्चन आप लोगों के लिए, ओके। ट्रीज अवर सेवियर एंड देन आपके दो क्वेश्चन पूछे गए हैं कि नेम डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रीज, मतलब आपको बहुत सारे डिफरेंट अलग अलग मतलब पेड़ों के नाम बताने हैं। बस सिंपली अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, बढ़िया मजा लीजिए। क्या आपको इंग्लिश में नाम पता है पेड़ों के? पता है तो जल्दी बताइए, ठीक है। और अगला, व्हाट डू वी गेट फ्रॉम ट्रीज, हम पेड़ों से क्या प्राप्त करते हैं, बताइए हमें क्या मिलता है पेड़ों से, आप लोग बताइए। पेड़ों से क्या क्या मिलता है आपको? तो जल्दी से एक लिस्ट बनाओ, अपने फ्रेंड्स को शेयर करो। अगर क्लास में बैठे हो तो क्लास में भी शेयर कर देना, ठीक है। चलिए अब देखिए हम स्टार्ट करते हैं। द फॉरेस्ट ऑफ द हिमालयन रीजन हैव प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन द लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ उत्तराखंड। क्या बोला गया है? जो हिमालय का पूरा क्षेत्र है, हिमालय का क्षेत्र जिसमें फॉरेस्ट है, जिसमें जंगल है, वो उत्तराखंड के लोगों के जीवन में एक अहम भूमिका निभाता है। यहाँ पर बड़े कठिन शब्द हैं, जो कि क्या, रीजन मतलब होता है बेटा क्षेत्र, इंपॉर्टेंट रोल मतलब अहम भूमिका। बंडल ऑफ साइंस में पढ़े होंगे, आई न्यू इट, याद आपको भी आ रहा है, रटा आपने भी है, रटा हमने भी था, तो कहीं ना कहीं याद तो आपको आ रहा होगा। एंड बोला गया है क्या, पीपल मतलब लोग होता है भाई। इतना नहीं आए क्लास 8 में, बेकार है यार, क्या मतलब। आगे देखते हैं। They have been supplying food for their cattle। क्या करते हैं, जो आपके फॉरेस्ट होता है, जो जंगल होता है, वो मवेशियों के लिए, कैटल्स के लिए क्या करता है, खाना पहुंचाता है, खाना सप्लाई करता है, ठीक है। मतलब कैसे करता है यार, इतना तो पता है। अगर हम घास फूस जो रहता है खाना किसका, पेड़ों जो मतलब फॉरेस्ट से हमें मिलती है, पत्तियां मिलती हैं, पेड़ पौधे मिलते हैं, उनको हम काट के किसके लिए लाते हैं, हमारे मवेशियों के लिए। अगर आप गांव में रहते हो तो इतना पता होगा। और जो आदिवासी लोग होते हैं वो तो उन्हीं पर निर्भर होते हैं कि नहीं। तो ऐसे कहीं ना कहीं आपका फायदा होता ही है फॉरेस्ट से। आगे बोला गया है वुड फॉर फ्यूल, मतलब हम लकड़ी लाते हैं ईंधन के लिए, फ्रूट्स फॉर फूड एंड हर्ब्स फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट सॉरी। तो खाना मतलब जो फ्रूट्स खाने के लिए लाते हैं, इसके अलावा हर्ब्स जड़ी बूटियां, मेडिकल ट्रीटमेंट मतलब हमारे शारीरिक रोग के जो अंग होते, मतलब शारीरिक रोग होते हैं हमारे अंग में, उनके लिए, उनके ट्रीटमेंट के लिए, उनके इलाज के लिए,
इस्तेमाल करते हैं। तो ट्रीटमेंट मतलब होता है इलाज करना, मेडिकल मतलब क्या होता है आप लोग बताइए। वुड मतलब लकड़ी, फ्यूल मतलब ईंधन, कैटल मतलब मवेशी और फूडर मतलब खाना सप्लाई करना। खाना मतलब जो खाना होता है उसको फूडर बोलेंगे, ठीक है। चलिए आगे बोला गया है द फॉरेस्ट हैव ऑल्सो प्रिवेंटेड फ्लड एंड सॉइल एरोजन इन द एरिया ड्यूरिंग ऑफ द मानसून सीजन। यहाँ पर बोला गया है जो मानसून सीजन होता है ना, मतलब जो बरसात का मौसम होता है उसमें एक तो ये बाढ़ को रोकता है और सॉइल एरोजन मतलब कि मृदा अपरदन को रोकता है। मृदा अपरदन होता क्या है पता है? मृदा अपरदन का मतलब होता है जो मिट्टी होती है उसका बहाव, उसके बहाव को कम करता है। अगर मिट्टी बह जाएगी तो मृदा अपरदन हो गया, नहीं बही तो मृदा अपरदन नहीं हुआ, सॉइल इरोजन को रोक लिया। समझ में आया? तो जो मिट्टी है उसको आप कैसे रोकेगा? देखिए जहां जहां पेड़ होता है, अब जैसे यहाँ पर 10 पेड़ है तो यहाँ की पूरी मिट्टी यहीं पर रहेगी, जो मिट्टी होती है ना वो यहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि जो पेड़ की जड़ होती है उसको पकड़ के रखती है। आपने कभी भी देखा होगा अगर आप छोटा सा भी प्लांट ऐसे करके जमीन से निकालो तो उसमें बहुत सारी मिट्टी लगी रहती। तो इसी प्रकार से जो पेड़ होते हैं वो मिट्टी को अपने अंदर अपनी जड़ों में जकड़ के रखते हैं, ठीक है। फिर आगे बोला गया है ड्यूरिंग द 1970s मतलब 1970 के टाइम की बात है। हाउएवर कैसे भी डिफॉरेस्टेशन बिगेन मतलब कि पेड़ों का कटाव, पेड़ों की कटाई, पेड़ों को क्षतिग्रस्त करना चालू हो गया था, प्रारंभ हो गया था, स्टार्ट हो गया था। कब हुआ था? 1970 में। आगे बोला गया है ट्रीज वर कट डाउन, पेड़ों को काटा जा रहा था कैसे भी करके। एज अ रिजल्ट, और रिजल्ट मतलब इसका परिणाम क्या होता है? परिणाम ये होता है देयर वॉज नथिंग टू होल्ड द सॉइल, वहां पर कुछ भी नहीं बचा था। मतलब जहां पर हिमालय के जो क्षेत्र है वहां पर जो फॉरेस्ट था, वहां पर इतना बड़ा फॉरेस्ट है लेकिन वहां पर जैसे ही कटाई चालू हुई वहां पर कुछ भी नहीं बचा था कि मिट्टी पकड़ सके उसको, और पकड़ के ऐसा हो कि सॉइल इरोजन ना हो, ठीक है। फिर आगे बोला गया है कि the rushing rain water carried away not only the soil but also huge rocks causing landslides, filling up with river leading to floods further। तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि मूसलाधार बारिश स्टार्ट हो गई थी। अब मूसलाधार वर्षा को रोकने के लिए ना मिट्टी थी और ह्यूज रॉक्स की बात हुई है यहाँ पर, मतलब कि बड़ी बड़ी चट्टानें टूट के गिर रही थी क्योंकि अब कुछ भी नहीं बचा था भैया, पेड़ ही नहीं बचे थे तो क्या होगा, कुछ भी नहीं बचा है। तो अब सीधा बहाव लगेगा, सीधा बरसात आएगी और बहुत ही मूसलाधार वर्षा, इसे कहते हैं जब हम मतलब ये समझ लो कि बहुत ही खतरनाक वाली वर्षा हो रही है उसको बोलते हैं, है ना। फिर इसके बाद बोला गया है जिसकी वजह से नदियां भरा गई और फ्लड्स स्टार्ट हो गई, मतलब कि आपकी बाढ़ें चालू हो गई। तो ये सारी चीजें होती ही हैं। फर्दर owing to the forest tree began taken away, जो फॉरेस्ट के जंगल थे वो और निकलना स्टार्ट हो गए और वहां से निकल गए, हटना स्टार्ट हो गया। द पीपल हु डिपेंडेड ऑन देम फॉर फूड एंड फ्यूल। देखिए यहाँ पर बोला गया है जो लोग हैं वो किस पे डिपेंड थे? फॉरेस्ट पर डिपेंड थे। वो लोग जो खाने पर भी उसी मतलब पेड़ पौधों के लिए मतलब पेड़ पौधों पर ही डिपेंड थे, ईंधन के लिए भी उन पर डिपेंड थे। वो उनको एक मतलब बहुत इतनी कठिन परिस्थितियों से गुजरना पड़ रहा था, मतलब उनके सामने बहुत ही डिफिकल्टी हो रही थी। डिफिकल्टी से यहाँ पर क्या मतलब है? ये देखिए एक शब्द है यहाँ पर डिफिकल्टी। तो डिफिकल्टी मतलब होता है बहुत ही कठिन समय, बहुत ही परेशानियों वाला समय, ठीक है। आगे बोला गया है दे हैड टू वॉक लॉन्गर डिस्टेंस टू कलेक्ट फायरवुड फॉर कुकिंग। उन्हें एक लंबा रास्ता तय करना पड़ रहा था लकड़ियों के लिए, जलाऊ लकड़ियों के लिए, ताकि वो कुकिंग कर सके, खाना पका सके। उसके लिए जब वो जंगल जाते तो एक लंबा रास्ता उनको तय करना पड़ रहा था। आगे बोला है प्लांट्स फॉर फूड एंड मेडिसिन, और किसके लिए? मतलब कि छोटे छोटे पौधों के लिए जो किसके लिए काम करते हैं? खाने के लिए। जो मवेशी होते हैं वो प्लांट्स ही तो खाते हैं, पत्तियां तो खाते हैं। इसके अलावा मेडिसिन के लिए मतलब जो जड़ी बूटियां होती हैं उसके लिए, जो दवाई है उसके लिए भी। क्योंकि जो मैं आपको बताऊं ना, जो आदिवासी लोग होते हैं जो जंगल के आसपास निवास करते हैं वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से डिपेंड होते हैं जंगल पे, ठीक है। एंड टू ग्रेज देयर कैटल, मतलब उनकी मवेशियों के खाने के लिए भी तो कुछ चाहिए ना बेटा।
द पीपल वर एंग्री बट हेल्पलेस। जो पीपल थे, जो लोग थे वहाँ के, उत्तराखंड के जो पीपल थे, लोग थे, वो बहुत ही गुस्से में थे, लेकिन वो मजबूर थे। आखिर करे भी तो क्या करें, वो तो सिंपल ब्लेजर ठहरे। आगे देखते हैं। दे डिड नॉट नो व्हाट दे द सिंपल ब्लेजर्स कुड डू टू स्टॉप द डिस्ट्रक्शन ऑफ देयर फॉरेस्ट। वो नहीं जानते थे कि एक साधारण ब्लेजर, एक साधारण मनुष्य, एक साधारण गांववासी क्या क्या कर सकता है अगर वो अपनी पर आ जाए तो पेड़ों के डिस्ट्रक्शन के लिए, मतलब पेड़ों के कटाव को रोकने के लिए, पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए वो क्या क्या कर सकते हैं। तो उनके अंदर ये नहीं पता था कि वो क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, इसमें यही बोला है। For a long time, rich forest had been destroyed by the contractor। बोला गया है एक लंबे समय के बाद जो हरा भरा जंगल हुआ करता था, एक रिच फॉरेस्ट मतलब एक हरा भरा जंगल, किसमें कन्वर्ट हो गया है? अब ये कन्वर्ट हो चुका है एक, मतलब ये समझ लो कि सूखा सा जंगल कैसा होता है, उसमें पूरी तरह से वो डिस्ट्रॉय हो गया है। यहाँ पर बोला है ना कि हैड बीन डिस्ट्रॉयड, एक हरे भरे जंगल को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय मतलब खत्म कर दिया गया। किसके द्वारा? कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा, मतलब ठेकेदारों द्वारा। ठीक है, इसके बाद बोला गया है वन मॉर्निंग इन मार्च 1973, मतलब मार्च के समय की बात है 1973 में। एक सुबह क्या हुआ, चलिए मैं आपको बताती हूँ। A group of people from a factory that made railway goods arrived at the place of Gopeshwar in चामोली डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। यहाँ पर बोला गया है भैया कि उत्तराखंड के चामोली डिस्ट्रिक्ट में, मतलब उत्तराखंड राज्य के चामोली जिले में एक छोटा सा गांव था गोपेश्वर, जहाँ पर कुछ मतलब एक लोगों का झुंड आया जो क्या करते हैं, मतलब जो रेलवे के लिए मतलब सामान बनाते हैं ना, रेलवे गुड्स मतलब होता है रेलवे के लिए सामान जो बनता है जो फैक्ट्रियों में, वहां से आए थे। तो जो ग्रुप ऑफ पीपल था वो कुल मिलाकर लकड़ी काटने के लिए आया था, जिसे ठेकेदार ने भेजा था। ठीक है, आगे आपको कहानी सुनाती हूँ, बड़ा मजा आएगा। They had come to cut the ash tree। वो आए थे वहां पर, किसी ने उनसे कहा था कि वहां पर, कहाँ पर? चामोली डिस्ट्रिक्ट के गोपेश्वर के आसपास क्या मिलते हैं? आश ट्री मिलते हैं। अब ये आश ट्री क्या है? आश ट्री मतलब बेटा ये है, एक प्रकार के पेड़ का नाम है आश ट्री, जिससे रेलवे की चप्पल बनाने के लिए काम में लाया जाता है, मतलब चप्पल बनाई जाती है उससे। रेलवे में जो चलते हैं ना, काम करते हैं, उनके लिए चप्पल बनाई जाती है। इस पार्ट के अकॉर्डिंग आस्ट्री वो होती। ठीक है, और भी कुछ कामों में आए जाते होंगे, लेकिन इस लेसन में सिर्फ यही बोला गया है कि इसलिए, है ना। फिर इसके बाद बोला गया है द वुड वाज टू बी यूज्ड टू मेक स्लीपर फॉर द रेलवेज इन द प्लेन्स। यहाँ पर क्या बोला, रेलवे में जो प्लेन्स होती हैं उनके लिए, मतलब उनमें जो मतलब आंस ट्री की जो लकड़ी होती है उन्हें चप्पल बनाने के लिए यूज किया जाएगा, काम में लाया जाएगा, बनाई जाती है उससे। अब द ब्लेजर रिक्वेस्टेड टू द एक्समैन टू गो बैक बट दे रिफ्यूज टू रिटर्न। देखिए बहुत ही मुशक्कत करी, जो ब्लेजर्स थे, जो गांववासी थे, उन्होंने बहुत ही रिक्वेस्ट करी, बहुत ही मतलब भीख मांगी, कहने का मतलब बहुत ही प्रार्थना करी कि यार प्लीज आप यहाँ से चले जाइए, मतलब आप पेड़ों को मत काटिए, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। किसने? एक्समैन ने, जो लकड़हारे थे, क्योंकि उन्हें कॉन्ट्रैक्टर ने भेजा था। तो जो ग्रुप ऑफ पीपल थे उन्होंने मना कर दिया कि हम नहीं जाएंगे, आपको जो करना है आप कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए। The people decided that they would not let the axes touch the trees no matter what happened, they said। क्या होता है आगे, यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा, उन्होंने क्या बोला कि भैया अब आप लोग तो जा नहीं रहे हो, तो अब हमारी बारी है कुछ करने की। तो वहाँ के लोग बोलते हैं, उन्होंने डिसाइड किया कि हम एक भी कुल्हाड़ी को पेड़ से टच नहीं होने देंगे। ये कहानी आपने सुनी होगी अमृता देवी की। उन्होंने बोला कि हम एक भी कुल्हाड़ी को पेड़ों से टच नहीं होने देंगे, पेड़ों को स्पर्श मतलब जानते हैं ना, टच करने नहीं देंगे, चाहे कुछ हो जाए, नो मैटर व्हाट हैपन, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन हम टच नहीं करने देंगे। समझ में आया? आगे बोलते हैं लेट अस सेव अवर प्रीसियस ट्री। बोला जा रहा है कि चलो हमारे बहुमूल्य पेड़ों को सेव करते हैं, सुरक्षा प्रदान करते हैं। लेट अस हग देम एंड सो दैट नो वन कैन टच
और नो वन कैन रीच दैम। क्या बोला जा रहा है, चलो हम पेड़ों को गले लगाते हैं ताकि उन तक कोई को ना पहुंचाया जाए, उन तक कोई ना पहुंच पाए, ये बोला गया है। ठीक है, नेक्स्ट। एंड दे ऑल rushed forward shouting चिपको चिपको। द एक्समैन वर frightened by the turn the situation had taken and they ran away। क्या होता है कि सारे लोग, जितने भी लोग थे, वो रस्ट करने लगे, किसकी तरफ, मतलब मूव करने लगे, जाने लगे पेड़ों की तरफ, और चिपका मतलब बोलने लगे कि चिपको चिपको, मतलब पेड़ों से चिपको, पेड़ों को गले लगाओ। कुल मिलाकर बात ये है, जो एक्समैन था, जो लकड़हारा था, वो बहुत ही घबरा गया। एक नहीं था, बहुत सारे थे, तो बहुत सारे जितने भी एक्समैन थे वो बहुत ही घबरा गए थे। और क्या बोले भाई, वो मतलब जो एकदम से टर्न हुई सिचुएशन, एकदम से जो पलटी है सिचुएशन, परिस्थिति जैसे ही बदली, वो वहां से भाग गए। उन्होंने सोचा अब तो मैटर जो है हैंडल होने वाला नहीं, तो हम यहाँ से निकल लेते हैं। आगे क्या होता है, द पीपल हैड सक्सीड इन सेविंग देयर टीम। क्या होता है, जो पीपल्स होते हैं, वहाँ के जो लोग होते हैं, वो अपने जो काम है पेड़ों को बचाने का, उसमें सक्सेस हो जाते हैं, सफल हो जाते हैं। वो अपने पेड़ों को, अपने प्रीसियस पेड़ों को बचा लेते हैं। क्लियर है, आगे देखिए। Thus began the movement called Chipko or Hug the Tree. It was non-violent movement of the mountain people to save their trees by hugging them। क्या बोला गया है कि ये the began of movement मतलब ये एक आंदोलन की शुरुआत थी। ये आंदोलन शुरू हो गया था। इस आंदोलन को चिपको आंदोलन के नाम से सभी पूरे विश्व भर में सब लोग जानते कि चिपको आंदोलन भारत में हुआ था और बहुत ही सफल आंदोलन था। ये एक नॉन वायलेंट मूवमेंट था। नॉन वायलेंट मूवमेंट एक ऐसा मूवमेंट कहलाता है, एक ऐसा आंदोलन जिसमें शोर शराबा नहीं होता है, इसमें कोई भी शोर शराबा नहीं होगा, शांति से अपनी बात रखी जाती है। अब यहाँ पर क्या हुआ, उन्होंने गले लगाया, वहां से वो लोग भाग गए। क्या उनने उन पर पलटवार किया या मारा? कुछ भी नहीं किया। इसीलिए इसे नॉन वायलेंट मूवमेंट के नाम से जाना गया है। समझ में आया? अब आगे देखते हैं। ओके, चलिए क्या बोला है कि ये एक नॉन वायलेंट मूवमेंट था जो माउंटेन के लोगों के द्वारा, मतलब जो पहाड़ी लोग थे उनके द्वारा स्टार्ट किया था, पेड़ों को गले लगाकर। ठीक है, तो आप भी पेड़ों को गले लगाइए। इस पर्यावरण दिवस जो निकल चुका है 5 जून को, अगर उसमें पेड़ नहीं लगाया है तो अभी पेड़ लगाओ, एक पेड़ तो जरूर लगाओ। एक छोटा सा प्लांट बनाइए, शायद आपके नाम का एक पेड़ उत्पन्न हो जाए। ये सीरियसली बता रही हूँ, क्योंकि अभी हमने इतना तापमान सहा है, शायद उससे हमें थोड़ी सी राहत मिल जाए। आगे देखिए, द ब्लेजर्स ऑफ गोपेश्वर हैड सेव्ड इट्स ट्री बट द कॉन्ट्रैक्टर वर नॉट गोइंग टू गिव अप इजीली। यहाँ पर बोला गया है कि गोपेश्वर के लोगों ने अपने यहाँ के पेड़ों को तो सुरक्षित कर लिया, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्टर थे, जो ठेकेदार थे, वो आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थे। उन्होंने क्या किया, आगे सुनिए। दे चूज अनदर फॉरेस्ट विच वाज अबाउट 60 किलोमीटर अवे फ्रॉम गोपेश्वर। यहाँ पर बोला गया है कि लेकिन जो ठेकेदार थे उन्होंने आसानी से हार नहीं मानी। उन्होंने क्या किया, गोपेश्वर के 60-70 किलोमीटर दूर का एक फॉरेस्ट चुना और वहाँ जो मतलब गोपेश्वर से 60 से 70 किलोमीटर की दूरी पर था, तो वो वहाँ पहुँच गए। उन्होंने सोचा यहाँ थोड़ी ना आएंगे। न्यूज़ ऑफ दिस रीच्ड गोपेश्वर। और ये जो न्यूज़ थी ना कि ये लोगों ने 60-70 किलोमीटर, जो 60 किलोमीटर दूर जो फॉरेस्ट है उसमें मतलब काटने का विचार किया है, काटने के लिए गए हैं। ये न्यूज़ जैसे ही गोपेश्वर में पहुंची तो उन्होंने क्या किया, शो द एंटायर ब्लेज, मैन एंड वुमेन, ओल्ड एंड यंग, ठीक है, began to march in a procession. They carried drums and trumpets and banner with message like। वहाँ पर क्या होता है बेटा, जैसे उनको ये बात पता चलती है, वो क्या करते हैं भाई, वो करते हैं वहाँ के जो पूरा ब्लेस था, पूरा गांव इकट्ठा हो गया। मान के चलिए स्त्री पुरुष बूढ़े जवान सारे बच्चों ने क्या किया, एक प्रोसीजन स्टार्ट किया। एक समझ लो एक प्रकार से आंदोलन ही कह लो, क्योंकि आंदोलन तो उठ चुका था, तो एक आंदोलन ही स्टार्ट किया। उन्होंने क्या किया, ट्रम्पेट, ढोलक, ट्रम्प उठाई और एक बैनर लिया। बैनर मतलब समझते हैं, इस टाइप का बैनर होता है जिसमें कई बार क्या होता है, शादी के लिए बैनर छपते हैं कि नहीं, तो उन बैनर को उठाया। उन बैनर पे लिखा भैया क्या, देखो क्या लिखते हैं वो लोग, चॉप मी नॉट द ट्री, मुझे काटो ना कि पेड़ों को। एंड क्या लिखा था, किल अस
फर्स्ट हमें मारिए पहले, बिफोर यू कट अ सिंगल ट्री, प्रत्येक या एक सिंगल ट्री को काटने से पहले आपको हमें काटना पड़ेगा, एंड हमें काटिए ना कि पेड़ों को। ये बात उन बैनर में लिखी गई थी और उन्होंने एक प्रोसीजर स्टार्ट कर दिया था। The X-Men could not raise their axes, they fled and the Chipko idea had once again won. यहाँ पर क्या बोला गया है कि जो एक्समैन था उन्होंने मतलब कुल्हाड़ी उठाई थी लेकिन पेड़ों तक नहीं पहुंच पाए थे, और ये जो प्रोसीजन था, ये जो चिपको आइडिया था, वो फिर से एक बार वन हो गया था, जीत गया था। ठीक है, ट्रीज हैड बीन सेव्ड, जो पेड़ थे उनको बचा लिया गया। द मैसेज बिगैन टू स्वीप थ्रू द रीजन, द पीपल न्यू दैट इफ दे कुड सेव देयर फॉरेस्ट, द फॉरेस्ट वुड सेव फॉर देम their soil and their water and their livelihood। क्या बोला गया है कि ये मैसेज जो था पूरे क्षेत्र में, जो उत्तराखंड का पूरा क्षेत्र था, जो हिमालय का क्षेत्र था, उसमें पहुंच चुका था, और वहाँ के लोग अब ये समझ चुके थे अगर हम पेड़ों को बचाएंगे तभी पेड़ हमें बचाएंगे। और क्या बोला गया है, हम अगर पेड़ों को बचाएंगे तो पेड़ हमें बचाएंगे, हमारी जिंदगी को बचाएंगे, हमारी मिट्टी को बचाएंगे, और क्या बोला गया, हमारे पानी को बचाएंगे। तो कुल मिलाकर ये बात अब वहाँ के क्षेत्र वाले समझ चुके थे। Many such incidents took place over the years. The people movement became well known all over India and abroad। क्या बोला गया है, जैसे मैंने बोला ना कि हमारे भारत देश में जो आंदोलन हुआ है ना, वो पूरे अब्रॉड, पूरे विदेश में भी जाना जाता है, समझ रहे हैं आप लोग। तो जैसे जैसे ये इंसिडेंट हुए हैं, तो ऐसे कई इंसिडेंट आसपास के क्षेत्रों में हुए, और कई मतलब ओवर द ईयर्स, मतलब कई सालों के बाद इस मूवमेंट को, ये जो लोगों के द्वारा मूवमेंट हुआ है, इस मूवमेंट को पूरा इंडिया मतलब पूरे भारत में जाना गया। इसके बाद अब्रॉड मतलब विदेश में भी जाना जाता है ना। थस इसी प्रकार पीपल हैव come together to work to protect their forest, they had organized themselves specially। क्या बोला गया है, जो इसी प्रकार वहाँ के जो लोग हैं इकट्ठा हुए, पेड़ों को बचाया, पेड़ों के लिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, पेड़ों को बचाने के लिए काम करने लगे एक साथ, और एक प्रकार से खुद के द्वारा अपने आप से एक संगठित हुए, एक संगठन का संगठन स्टार्ट किया, जिसे यहाँ पर ये बोल रहे हैं ना कि ऑर्गेनाइज्ड किया, मतलब संगठन किया। स्पेशली द वुमेन थ्रू organization such as the दाशोलीग्राम स्वराज्य मंडला टू रीजनरेट द डिग्रेड फॉरेस्ट। यहाँ पर क्या बोला है, देखना, इस बात को नोटिस करना, क्योंकि ये क्वेश्चन में हमेशा आता है, बोर्ड के एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, तो ध्यान से सुनिएगा। स्पेशली वुमेन मतलब जो औरतें थी, उन्होंने वो आगे आई, जो ये जो संगठन हुआ है, ये संगठन जो मतलब बताया गया है दाशोलीग्राम स्वराज्य के मंडल के नाम से, एक पेड़ों को, फॉरेस्ट को जो डिग्रेड हो चुके हैं, जिनका उत्खनन हो चुका है, मतलब एक तरीके से पूरे खराब हो गए, तो उनको रीजनरेट करना, फिर से हरा भरा करना, ये एक प्रकार का ऑर्गेनाइजेशन इन लोगों ने चलाया, जिसमें उभर कर महिलाएं सामने आई थी। एंड दिस इज हाउ द चिपको मूवमेंट हैज प्रूव्ड वेरी वैल्यूएबल इन द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। यहाँ पर बोला गया है कि इस प्रकार से जो चिपको आंदोलन था, जो हुआ था, जो मैंने आपको पूरी बात बताई इस वीडियो के थ्रू, इस लेसन के थ्रू, कोई भी इस लेसन को पढ़ ले, बड़ा मजेदार लेसन है, और सभी के द्वारा विख्यात है, ये सबको ये कहानी पता है, अमृता देवी की ये कहानी है। तो उन्होंने शुरुआत करी थी, इसलिए स्पेशली उनके मतलब औरतों की बातें इसमें बोली जा रही हैं बच्चा। तो इस प्रकार से जो चिपको मूवमेंट है वो सामने आया, और उसने प्रूव किया कि कितना बहुमूल्य है जो पेड़ पौधे हैं, जो फॉरेस्ट है, जो जंगल है, उसको कंजर्व करना। ठीक है, इट हैज टॉट एन इम्पोर्टेंट लेसन टू द पीपल इन द कंजर्वेशन ऑफ द फॉरेस्ट। तो ये एक प्रकार से हमें सिखाता है, एक लेसन देता है कि हमें और सभी को, सारे लोगों को, उत्तराखंड के लोगों को नहीं, पूरे देश के लोगों को कितना आवश्यक हो चुका है पेड़ों को सुरक्षित करना। ये घटना 1973 में घटी थी। स्पेशली अगर जितने भी बच्चे देख रहे हो ध्यान से सुन लेना इस चीज को, ये घटना 1973 में घटी थी। मैं इसलिए बता रही हूँ आपको लास्ट में, क्योंकि ये क्वेश्चन आता ही है, और जो
क्या बोला गया था, रसोली ग्राम स्वराज्य मंडल। ये जो बात करी है ना, ये वाला क्वेश्चन भी मोस्ट IMP जो पूछा जाता है। क्वेश्चन आंसर मैं दूसरी वीडियो में करवाऊंगी, लेकिन आपको एक जरूरी बात बताती हूँ, 1973 में ये स्थिति बनी थी बचाने की। आज के 2024 के समय में भी यही स्थिति बन रही है। जो अभी हम लोगों ने टेम्परेचर सहा है, अगर हमने अगली साल इससे ज़्यादा नहीं सहा तो होएगा ही नहीं, ऐसा होएगा ही नहीं। अभी आने वाले समय में इससे ज़्यादा टेम्परेचर हाई होगा। इतनी गर्मी जो हुई है वो पेड़ों की कटाई के कारण ही हुई है। तो आप लोग भी 5 जून को पेड़ नहीं लगा पाए तो अभी लगा लो, अच्छी बात है। तो सभी को इस लेसन के थ्रू यही बात बतानी थी। इसमें एक बड़ा अच्छा सा मैसेज लिखा है आप लोगों के लिए कि नेचर नेवर ब्रेक्स इट्स लॉज। ठीक है, तो ये आपको मैं इसका कमेंट करके बताइएगा कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या निकलेगा, वैसे आप लोग बताइएगा। अगर आपको ये लेसन समझ में आया होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको लेसन 5 देखना है तो मैं मिलती हूँ आपको इसी के साथ। नहीं तो एक काम करो, प्लेलिस्ट चेकआउट कर लो, प्लेलिस्ट बनी है, जल्दी से चेकआउट करिए। और नहीं कर पा रहे हो तो यहाँ की इसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक अटैच है, जल्दी से जाइए चेकआउट करिए। वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड शेयर।